जय हिंद एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग अपना 10th का रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट कर लिया। अब जो है मेरे पास 2 टॉपिक और बचा हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ हम लोगों ने क्या किया? कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जो कंप्लीट करना है वो दूसरा कंप्लीट क्या करेंगे? वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे, और तीसरा हम लोग करेंगे प्रूफ इरेशनलिटी का, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, ठीक है। तो अगर ये अर्थमेटिक कहता क्या, ये थ्योरम कहता क्या, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ो क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यहाँ पे वो क्या है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो सब आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, ठीक है। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, फिर से आपको याद दिला देते हैं। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर। और प्राइम नंबर किसे कहते हैं हम लोग? डिवाइड वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता चलेगा कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हम लोग किसको कहते हैं। ये मेरा हो गया, हाँ। अब देखो, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये कहना क्या चाह रहा है? सबसे पहले आपको यहाँ फैक्टराइज का बात करता है, समझा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? फैक्टराइज। तो आप लोग को फैक्टराइजेशन के बारे में पता है कि फैक्टराइजेशन कहते किसको है, कैसे किसी भी नंबर को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। आप एलसीएम एचसीएफ में तो आपको बता ही चुके हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा 1 मिनट आपको लगेगा ये समझाने में। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन कहते कहते सपोज कोई नंबर है, चलो हम नंबर ले लेते हैं 12। हम 12 नंबर लिए, समझा। तो 12 नंबर का कौन क्या क्या मेरा फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो मेरा फैक्टर इसका क्या है? मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और खुद मेरा क्या है? 12 है। तो फैक्टराइजेशन उसे कहते हैं, ठीक है, कि जो नंबर का जो है कोई भी 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद, या फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा वो नंबर फॉर्म हो सकता है। फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो मेरा क्या ओरिजिनल नंबर फॉर्म हो जाए। फैक्टर को करने के बाद वो नंबर मेरा क्या हो जाए? फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो जैसे मेरा 12 है, ठीक है। जैसे फैक्टर क्या है? मेरा 1 है, तो 1 इंटू 12 करेंगे मेरा आ जाएगा, यहाँ 12 है मेरा। 2 इंटू 6 करेंगे तो भी मेरा आ जाएगा 12 है। 4 इंटू 3 करेंगे तो भी मेरा आ जाएगा, ठीक है, 12 है। 12 है। 2 इंटू 3 करेंगे तब भी मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा फैक्टर आ जाएगा। ये मेरा क्या फैक्टर फैक्टर हो गया, फैक्टराइजेशन ये मेरा हो गया, ठीक है। लेकिन यहीं पे योग आता है क्या आपका? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इसको। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होता। प्राइम फैक्टराइजेशन उसे कहते हैं कि कोई भी ऐसा 2 फैक्टर जो उसका प्राइम नंबर हो, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो मेरा नंबर फॉर्म होना चाहिए। जैसे 12 हम लोगों ने लिखा था 1 इंटू 12, 12 को लिखा था 6 इंटू 2, 12 को लिखा था 4 इंटू 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? कोई भी 2 फैक्टर
प्राइम नंबर को इसका जो भी मेरा फैक्टर है, ठीक है, तो इसमें ऐसा कौन सा मेरा फैक्टर जो मेरा प्राइम नंबर है और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो मेरा नंबर फॉर्म होना चाहिए। तो बताओ इसमें मेरा कौन सा फैक्टर है जो मेरा प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर है नहीं, 2 मेरा प्राइम नंबर है हाँ, 3 मेरा प्राइम नंबर है हाँ, 4 नहीं, 4 मेरा क्या हो गया बताओ, प्राइम नंबर नहीं तो मेरा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर है। 6 मेरा क्या प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। उसी तरीके से मेरा 12 भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है और मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो मेरा क्या बचा 2 और 3। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया मेरा 12 का। समझा, फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, फैक्टराइजेशन ये वो हो गया जो कोई भी दो फैक्टर को या फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो मेरा नंबर फॉर्म कर जाए। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेरा वो हो गया कि उसका फैक्टर को प्राइम नंबर जो उसका फैक्टर रहेगा और उसमें उसका जो प्राइम जो फैक्टर है मेरा, किसी नंबर का जो मेरा फैक्टर है, ठीक है, वो फैक्टर अगर प्राइम नंबर है तो दोनों को जो प्राइम नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा क्या जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा। तो हम थ्योरम पे चलते हैं। देखो क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखो कंपोजिट नंबर को क्या बोला, फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखने के लिए, तो सीधा ये कुछ नहीं कह रहा, आप एक वर्ड एक लाइन याद रखो जो हम आपको समझाना चाहते हैं। सीधा ये कहना चाहता है कि कंपोजिट नंबर को जो है हम लोग कंपोजिट नंबर को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर लिख सकते हैं। सीधा आपका जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो मेरा कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो मेरा जो जैसे मेरा 12 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर हम 14 का लेंगे तो क्या बना बनेगा, 2 इंटू 7। देखो हर नंबर का अपना एक यूनिक फैक्टराइजेशन है, वो किसी और का नहीं हो सकता। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 अगर 12 का है, ठीक है, 12 का है, उसी तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 3 और किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, वो सिर्फ 12 का ही हो सकता है। 2 इंटू 7 अगर 14 का होता है तो 2 इंटू 7 किसी और का नहीं होगा, सिर्फ वो 14 का ही होगा। बस यही आपका ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है। तो एक क्वेश्चन आप लोग को समझा देंगे कि कैसे उसको हम लोग किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके बाद 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में रहेगा। जैसे मेरा कितना है 4, पहला क्वेश्चन जो मेरा इसका है मेरा 420 है, ठीक है। 420 का बात करें, इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 हो गया, 105, 3 हो गया, 35, 5 हो गया, 7 एंड 7 हो गया 1। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 420 को जो है हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से होमवर्क में बनाकर ले आइएगा, ठीक है। चलिए हम अपने आगे बढ़ते हैं। आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स पर जो है एक क्वेश्चन आता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको लिए, ये कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, हर साल आपको बोर्ड में जो है ये आपको दिखता ही दिखता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर 4 का पावर n कैन बी इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट आप सीखो, यहाँ पे लिखो कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे मेरा, ठीक है, ये पूरा ध्यान से आप लिखे रहना। कंसेप्ट मेरा क्या कहता है, देखो जैसे मेरा कि नंबर मेरा 20 है, 30 है, 100 है, 40 है, कोई भी ऐसा नंबर मान लो जिसका इन डिजिट 0 है, ठीक है। कोई भी नंबर मान लो, 10 मान लो, चलो 10 भी 10 मान लो, 20 मान लो, जो भी मान लो, ठीक है। इस सबको अगर फैक्टर करो, इसका क्या मेरा फैक्टर होगा, 10 का मेरा क्या फैक्टर होगा, 1 2 5 10। 20 का मेरा क्या फैक्टर होगा, 1 2 5 4 10 20। 30 का मेरा क्या फैक्टर हो गया, 1 2 3
5 6 10 15 13। तो एक चीज कॉमन आप देखो इसमें क्या है, कोई भी नंबर जब भी इंड अगर जीरो से होता है तो उसमें आपका दो फैक्टर आपको कॉमन देखने को मिल रहा है। वो मेरा कौन सा फैक्टर है, देखो 2 and 5 इसमें भी है मेरा, 2 and 5 इसमें भी है मेरा, 2 and 5 इसमें भी है मेरा। जितना भी आप इसका जो भी डिजिट जीरो से अगर इंड होता है तो उसका कॉमन फैक्टर जो है वो 2 और 5 होना चाहिए, और वो दोनों होना चाहिए। ठीक है, आप इसको तो ध्यान से कर लो कि कोई भी एनी नेचुरल नंबर इंड विथ जीरो इंड विथ जीरो दे मस्ट हैव 2 and 5 as a factor। 2 and 5 क्या होगा, मेरा फैक्टर होगा। इसको आप लोग जो है समझो। ठीक है, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जो जीरो से इंड होता है उसका 2 और 5 जो है मेरा फैक्टर होना मस्ट है। सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर 2 होगा तो भी मेरा हो जाएगा 5। जैसे मान चलो कि एक 4 है मेरा डिजिट है, ठीक है, 4 और 6 मान लो, तो इसमें मेरा तो 2 है, बिल्कुल है, तो क्या मेरा 5 है, नहीं है, तो ये इन जीरो से हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें भी मेरा 2 फैक्टर है, इन 5 मेरा फैक्टर है, नहीं है, तो मेरा इन जीरो से हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 2 और 5 अगर कॉमन फैक्टर है, 2 और 5 के मल्टीपल से अगर वो नंबर बना है तो वो जीरो से इंड होगा। इन शॉर्ट आपको ये समझ में आया कि कोई भी नंबर अगर 2 और 5 के मल्टीपल से बना है तो वो जीरो से एंड होगा। तो यहाँ पे आप लिख लो, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, एनी नंबर फॉर्म मल्टीपल ऑफ 5 and 2 both, they end with 0। end with 0। और आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं है, बस आपका एक कंसेप्ट है कि वैसा कोई भी नंबर जो मल्टीपल 2 और 5 से मिलकर बना है, ठीक है, वो नंबर मेरा जीरो से एंड होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल हम लोगों ने समझाया, देखो समझा क्या नहीं समझा, देखो 10 हो गया, 2 और 5, 2 and 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 20, 2 and 5 को मल्टीप्लाई करेंगे उसमें भी 10 है मेरा, 30, 2 and 5 का होना मस्ट है एज ए फैक्टर जब कोई भी नंबर मेरा जीरो से एंड होता है। तो देखो क्या है, चेक वेदर 4 का पावर एन इंड विथ जीरो, और जीरो से मेरा इंड होता है या नहीं, 4 का पावर एन। 4 का पावर एन का मतलब क्या है, देखो पेन का चेंज कर लेते हम लोग, व्हाइट पे आ जाते हैं। 4 का पावर एन का मतलब क्या हो गया, एन मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, एन मेरा क्या है, वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम एन मेरा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, तो मान देखो 4 का पावर 1 फुट करते हैं, 4 आएगा, 4 का पावर 2 पुट करेंगे 16 आएगा, 4 का पावर 3 पुट करेंगे 64 आएगा, 4 का पावर 4 4 करेंगे तो तू मेरा 56 आएगा। ठीक है, अब देखो हम कोई भी पावर ले रहे हैं, इन्फानाइट पावर ले रहे हैं, क्या वो मेरा जीरो से इंड हो रहा है, देख लो किसी भी पावर पे मेरा इंड जीरो से हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, 2 का पावर 6, 2 का पावर 8, इसको इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं, समझा, लेकिन ये मेरा 2 into 5 के फॉर्म में नहीं आ रहा है।
2 × 5 का अगर फॉर्म मेरा ये रहता, ठीक है, 2 और 5 इसका फैक्टर होता तो इंड विथ 0 होता, लेकिन मेरा 2 और 5 इसका फैक्टर नहीं है, 2 फैक्टर है इसका लेकिन मेरा 5 फैक्टर नहीं है, इसलिए मेरा इंड 0 से नहीं हो रहा है। अब आएगा क्वेश्चन तो कर लोगे, ठीक है, समझा। तो एक अगला टाइप आप खुद से करना और बताना, कंसेप्ट आपको बता दिया, कंसेप्ट बस यही है कि 2 और 5 इसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क का है। चलो अब अगला क्या देखो, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 × +13 एज अ कंपोजिट नंबर। सॉरी, तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, फिर इस बार बार बोल रहे हैं ना, आप ध्यान से सुनो, पहला वीडियो इसीलिए मैं बोला था देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर कहते किसे, देखो, अरे यार 10 मिनट आप दिन में 2 घंटा रील देखते हो, अगर 10 मिनट पिछले जाके वीडियो देख लो, उससे आपका क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब बल्कि आपका बोर्ड में नंबर ही बढ़ेगा अगर उसे जाकर देखोगे तो। पूरा क्लियर बेसिक्स तो रहेगा कि हाँ किस नंबर को क्या क्या कहते हैं, ऐसे पता ही नहीं है कि क्वेश्चन बना रहे हैं और कंसेप्ट ही नहीं पता है बस। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर। तो इतना बार इसको बता दिया कि आप लोग हर बार आते होंगे बोलेंगे, अब तो याद हो गया होगा आप लोग को, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे। हर बार आप लोग को बता रहे हो कि ये आप लोग को सिलेबस में है, समझाना जरूरी है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कंपोजिट में मोर देन मेरा 2 फैक्टर होना चाहिए, इसका मतलब अगर इसका इस फॉर्म को अगर मोर देन 2 फैक्टर के फॉर्म में अगर हम सॉल्व कर पाते हैं, अगर इसका मोर देन 2 फैक्टर सॉल्व करने के बाद मेरा आता है तो मेरा क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, इसलिए मेरा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो 7 × 13, तो 13 को अगर हम कॉमन मानते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, 7 × 11 + 1 13 77, क्या होगा मेरा 78 हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं 13 × 78, मतलब क्या लिख सकते हैं 13 × 2 × 3, 13 का स्क्वायर इंटू 2 × 3। जी देखो क्या मेरा मोर देन 2 फैक्टर मेरा बना कि नहीं बना, ओके, इस साइड आप लोगों को पता नहीं चलेगा। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। 13 कॉमन मान लेंगे और 7 × 11 + 1, ठीक है, 13 × 78। इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर 13 × 2 × 3, तो 13 का स्क्वायर इंटू 2 × 3। देखो ये मेरा क्या मोर देन 2 फैक्टर मेरा बना कि नहीं बना, मोर देन 2 फैक्टर मेरा हुआ कि नहीं, मेरा मोर देन 2 फैक्टर हुआ कि नहीं। जब मेरा मोर देन 2 फैक्टर हो गया इसका मतलब ये क्या होगा, मेरा कंपोजिट नंबर हो गया। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, सिर्फ कॉमन निकाल लेना था, ठीक है। उसके बाद इसको ये दिखा देना था इस क्वेश्चन में कि हाँ इसको सॉल्व करने के बाद मेरा मोर देन मेरा 2 फैक्टर आता है, अगर मोर देन मेरा 2 फैक्टर आएगा तो मेरा क्या होगा, मेरा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में बना लेना। देखो एक टाइप का, हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आप मेरे साथ रहो, आपको एक टाइप का क्वेश्चन हम समझाएंगे, एक टाइप का क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, ताकि आप एक बार रिमाइंड हो जाए कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़े थे। हाँ अब देखो रियल नंबर के बारे में, ओके, आप लोग का अब दूसरा चीज स्टार्ट हो रहा है कि इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। आपको चैप्टर में बस यही है कि इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं, लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल नंबर कहते किसको सबसे पहले, ठीक है। तो देखो रियल नंबर को क्या होता है, रेशनल और इरेशनल होता है, एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर को हम लोग 3 फॉर्म में तोड़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। जैसे हम बता चुके हैं नेचुरल नंबर क्या होगा, मेरा 1 2 3 4 से लेकर क्या मेरा इन्फानाइट तक, और होल नंबर मेरा क्या हो गया 0 1 2 3 से लेकर मेरा क्या होगा इन्फानाइट तक जाता। और इंटीजर मेरा क्या होता है प्लस माइनस, -1 -2 -3 -4 1 2 3 से लेके मेरा क्या रहता है इन्फिनाइट तक जो है वो मेरा इंटीजर उसको कहते हैं। इसलिए देखो पहला वीडियो हम सब बता चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सब चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं आपको, ठीक है। इसीलिए आपको थोड़ा सा फास्ट ले जा रहे हैं ताकि आप लोग का
कम टाइम में ज़्यादा आप लोग कर पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत आप लोग के पास कम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ ही करना, और भी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो रेशनल नंबर तो ये हो गया। लेकिन रेशनल नंबर कहते किसको हैं? ये तो रेशनल नंबर कहते किसको हैं? A number that can be written in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। ये कहना ये चाहता है कि कोई भी वैसा नंबर जो कैन मतलब लिखा जा सकता है। ठीक है, मान चलो कि जो भी नंबर 1/2 हो गया, देखो p बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है। और q, देखो पहला कंडीशन मेरा क्या फॉर्म हो गया, p बाई क्यू, और दूसरा मेरा क्या हो गया कंडीशन, q इज नॉट इक्वल टू मेरा 0। तो ये मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। मान चलो कि मेरा 1 है, सिर्फ 1 है, तो क्या मेरा 1 रेशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है, 1/1। ठीक है, इसको 1/1 का फॉर्म हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो यहाँ क्या बोलते हैं, कैन। तो मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा क्या होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, और q इज नॉट इक्वल टू मेरा क्या हो गया, 0। तो ये भी मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया क्या 0 मेरा रेशनल नंबर है, अब बताओ, तुम बताओ क्या 0 मेरा रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 0/1 के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो क्या मेरा आएगा, 0 आ सकता है ना। q मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा q इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर्म कर रहा है कि नहीं? हाँ, तो क्या मेरा q मेरा 0 भी क्या मेरे को रेशनल नंबर है। समझा? कोई भी ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। इसको और अगर थोड़ा सा ब्रॉड से अगर हम समझें, ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि p बाई क्यू जो होना चाहिए वो मेरा क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम। अब पूछोगे भैया को प्राइम क्या होता है, तो को प्राइम क्या होता है, जिसका क्या होता था मेरा HCF जो क्या होता है मेरा 1 होता है। अब कोई भी पी वाई क्यू फॉर्म के देखो उसका आपका HCF 1 ही आएगा, चाहे मान के चलो कि आप 2/5 कर लो। अब बोलो कि भैया 4/8 मेरा है, ठीक है, ये तो मेरा नहीं है। अरे भाई देखो 4/8 मेरा, 4/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये मेरा क्या है, दूसरा को प्राइम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एग्जाम्पल में आपको ये लिख सकते हो 1/2, 2/5, -6/10, कुछ भी लिख लो। ठीक है, आपका ये सब रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। समझ में आया कि रेशनल नंबर कहते किसको हैं? और देखो आपके सिलेबस में एक चीज डिलीटेड है, वो है डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन वो हम समझाना बहुत जरूरी है, ताकि उसको समझाने के बाद हमको ये समझा पाएंगे कि इरेशनल नंबर कहते किसको हैं। तो चलिए, जब बिल्कुल देखो आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1-2 मिनट दे दोगे तो कुछ नहीं जाएगा, 2 मिनट बस देना, 2 मिनट में आपको हम पूरा क्लियर कर देंगे कि इरेशनल नंबर कहते किसको हैं। देखो, ओके, रेशनल नंबर का दो है, वो होता है टर्मिनेटिंग होता है, वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्या होता है, रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब मेरा हो गया, एग्जांपल अगर लेंगे तो क्या हो मेरा 2.56, 2.34, मतलब एक एक पॉइंट के बाद जाके मेरा क्या वो कांस्टेंट हो गया, अब उसके बाद वो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, 10.21, 15.6, कुछ भी मान लो, सब चलेगा, सब टर्मिनेटिंग है। वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब वो रुक नहीं रहा है। समझा? देखो टर्मिनेट मतलब रुक नहीं रहा है, लेकिन वो बार बार क्या हो रहा है, मेरा रिपीट हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर ले लेगा, देखो क्या मेरा 1.6666666666, तो मेरा क्या है देखो, रुक तो नहीं रहा है, लेकिन बार बार क्या मेरा 6 जो है मेरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब ये रिपीट हो रहा है तो मेरा क्या ये होगा, रेशनल नंबर हो गया 2.52, 22, 22, 22, 22, 22। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, देखो 2 जो है मेरा एक पॉइंट के बाद मेरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। मतलब रेशनल नंबर हम किसे कहेंगे, जो मेरा टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग हो। ठीक है, फिर से एक बार सोचो, रेशनल नंबर किसे कहेंगे, रेशनल नंबर उसे कहेंगे जो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन अगर हम बात ये करें, देखो ये मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, मेरा क्या हो गया, ये मेरा रेशनल नंबर हो गया। लेकिन यहाँ मेरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब उसके बाद रिपीट भी नहीं कर रहा, जैसे मेरा ये रहेगा 2.56, 2345, 89, 27 डैश इन्फिनाइट तक। तो ये जो है मेरा
ये जो है मेरा, ये मेरा क्या हो गया, यही मेरा क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, मेरा इरेशनल नंबर। यही मेरा क्या होगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मेरा क्या, किसे कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए। लेकिन इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आपको सिंपल फॉर्म में अगर समझा दे तो इरेशनल क्या हो गया, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। समझ में आया? आप लोगों को सीधा बता दो कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, प्रूफ कर दो भाई, प्रूफ इरेशनल नंबर है। हम लोग सिलेबस मेन वही है हम लोग का, लेकिन पता तो हो कि इरेशनल नंबर हम लोग कहते किसे हैं। ये तो समझ में आ गया। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए। फाइंड विच इज रेशनल नंबर, फाइंड विच इज रेशनल नंबर। ठीक है, ओके, ये चीज़ आप लोग को आगे समझाना पड़ेगा। उसके बाद देखो, इरेशनल नंबर यहाँ पे तो समझा कि इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। साथ ही साथ कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को बस ध्यान में रखो ताकि वो आपका जो है साथ ही साथ आप कुछ पॉइंट ध्यान में रखो। फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि इरेशनल नंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चार पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, इसके पास ध्यान में रखना, आप लोग को समझ, उससे आप धर लोगे कौन सा इरेशनल और इरेशनल है। पहला, कि कोई भी मेरा रूट के अंदर अगर कुछ एम है, ठीक है, तो एम अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो वो मेरा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि अगर वही अगर रूट एम जो है मेरा क्या होगा, एम इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो देन वो क्या होगा, इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर होगा। अब पूछोगे कि भैया ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, तो टेंशन क्या ले रहा है, समझाएंगे ना यार, इसीलिए तो तुम लोग मेरे पास आए हो। देखो, जैसे मेरा 4 है, 4 है, 8 9 है, जैसे मेरा क्या है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 81 है, कुछ भी मान लो। ठीक है, ये किसी न किसी का क्या है, मेरा स्क्वायर है। 4 मेरा किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 3 मेरा किसका स्क्वायर है, सॉरी 9 मेरा किसका स्क्वायर है,
3 का है, 16 मेरा किसका स्क्वायर है, 4 का है, 25 मेरा किसका स्क्वायर है, 5 का है, 36 किसका है, 6 का है, 81 किसका है मेरा, 9 का है। ठीक है, तो मतलब क्या किस कोई भी ऐसा नंबर अगर उसको मैं रूट में डालते हैं, इसको क्या हम लोग कहते हैं, रूट कहते हैं। अगर वो कोई भी नंबर अगर रूट में डालने के बाद वो किसी का अगर स्क्वायर होता है तो वो मेरा, अगर रूट में इसको 9 डालते तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर 3 आ जाएगा तो मेरा क्या रूट से क्या होगा, बाहर निकल गया। अगर वो रूट में ही रह जाएगा तो मेरा क्या हो, जैसे मैं अगर हम रूट के अंदर 5 रखते हैं तो 5 किसका स्क्वायर है, नहीं है, मेरा 5 बाहर नहीं हो सकता, तो मेरा 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो क्या रूट 9 मेरा इरेशनल नंबर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 9 जो है मेरा क्या है, किसी का स्क्वायर है, क्या है मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। और जो 9 जो है मेरा बाहर निकल सकता है रूट से। ठीक है, मेरा रूट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मेरा रूट यहाँ पे क्या ओमिट हो जाएगा। अगर 9 इसमें किसी, मान चलो ये बास्केट है, ठीक है, ये सबसे बड़ा समझो, ये बास्केट है, इसके बास्केट में हम कोई फ्रूट डालते हैं जो किसी, ये जो है एक्सेप्ट भी करता है और रिजेक्ट भी करता है। ठीक है, अगर वैसा नंबर जो इस बास्केट में गया और वो बाहर निकल गया, ठीक है, तो वो तो इरेशनल नंबर हो गया क्योंकि उसके फॉर्म में नहीं। लेकिन कोई भी ऐसा एक नंबर हुआ जो इस बास्केट में गया और फंस गया, ठीक है, वो बाहर नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या हो गया, मेरा इरेशनल नंबर हो गया। या ये भी समझ सकते हो कि इस बास्केट में जाने के बाद अगर वो मल्टीप्लाई मेरा 2 फेयर में बनता है, जैसे मेरा 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 5 इंटू 1 होता है, तो मेरा बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं 9 को 3 इंटू 3, तो मेरा क्या बना, दो, अगर एक फल को डाल रहे हैं वो अगर इक्वल भाग में बांट कर मेरे को बाहर दे रहा है जूस के फॉर्म में, तो वो मेरा रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर किसी फल को हम डाल रहे हैं वो अगर मेरा सिंगल का फॉर्म में रख दे रहा है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इससे बेहतर तुमको और कहाँ समझ में आएगा, रेशनल और इरेशनल, इतना बढ़िया से बताओ। आपको क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्या परफेक्ट, और क्यूब के फॉर्म में बस यही है कि किसी फल को हम डालेंगे बास्केट में, अगर वो मेरा 3 के फॉर्म में तोड़ देगा तो वो मेरा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अगर वो 3 के फॉर्म में मेरा नहीं तोड़ पाएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब नहीं हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? बिल्कुल। अब देखो एक क्वेश्चन आता है आप लोग को हमेशा कि ओके, स्लाइड खत्म हो गया, अरे यार क्या हो जाता है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर ही थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर ही हम लोग क्या करते हैं, कुछ मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ मैनेज कर लेते हैं। आप लोग रेशनल और इरेशनल नंबर समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। इतना बढ़िया से आपको रेशनल और इरेशनल कहीं समझ में आया था? ऐसा यहाँ भी जहाँ भी पढ़े होगे वहाँ पे इतना बढ़िया से आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं और परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं और उसको रेशनल और इरेशनल क्यों कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है जो बहुत फेमस हो सकता है, पाई जो है मेरा क्या इरेशनल है और इरेशनल, मेरे को बताओ। पाई मेरा क्या है, रेशनल है या इरेशनल है? तुम बताओ, पाई मेरा क्या है, इरेशनल है इरेशनल है? तो बोलोगे भैया पाई को तो हम लोग अगर वॉल्यूम सरफेस एरिया में सॉल्व करते हैं तो क्या मेरा 20/7 या 3.14 करते हैं। नहीं भाई, ये मेरा क्या है, एक अप्रोक्स वैल्यू है मेरा, ये मेरा क्या है, एक अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है, ये मेरा अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। पाई जो है मेरा हमेशा क्या हो, मेरा इरेशनल नंबर ही होगा। पाई मेरा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा मेरा पाई। तो चलिए, आपको इरेशनल और इरेशनल बिल्कुल समझ में आ गया। तो अगले वीडियो में सिर्फ हम लोग को प्रूफ करना होगा कि इरेशनल नंबर हम लोग कहते किसको हैं।
तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए जय हिंद।